अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सिंध में होने वाले एतवार को बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। अदालत का फैसला आ गया है। पहले गो मगो की पॉलिसी, लोग परेशान कि भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कोर्ट का क्या फैसला आएगा। लेकिन आज कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि भी एतवार को अब ये जो है बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और दूसरा एक दावा सामने आया है तहरीक लब्बैक का, और ये दावा है कराची के हवाले से। और ये दावा किया गया है कि कराची का मेयर जो होगा वो तहरीक लब्बैक का होगा। और फिर जो तहरीक लब्बैक के हवाले से जो सियासी पार्टियों का रवैया है वो तहरीक लब्बैक से एक खौफ का यानी वो शिकार है। इस पर जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक का मेयर बन सकता है कराची में या नहीं बन सकता। ये बस दावा किया गया है, इस पर जो है हम बात करेंगे। पहले आते हैं जो सिंध हाई कोर्ट कराची के अंदर जो है यानी ये मामला हुआ है कि भाई अदालत ने फैसला दिया है कि सिंध के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल हैं ये शेड्यूल के मुताबिक एतवार को होंगे। अब जो है क्लियर कट जो है सूरत हाल वाज़े हो गई है कि भाई बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले तमाम सियासी पार्टियाँ, चाहे वो नून लीग से उनका ताल्लुक़ हो, चाहे पीटीआई से, चाहे जमात इस्लामी, एमक्यूएम, कोई सी भी जमात हो, और फिर दूसरी वो तरफ जो है सिंध डेमोक्रेटिक पार्टी की भी यानी ये थी पिटीशन थी कि भाई ये इलेक्शन मुलतवी किए जाए, अभी इलेक्शन ना किए जाए। लेकिन कराची हाई कोर्ट ने जो है ये आर्डर दे दिया है कि भाई इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल अदालत में ये बताया था कि भाई तमाम मामलात इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, बैलेट पेपर पहुंचा दिए गए हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, और इस तरह से जो है अमले की तैनातियाँ भी की गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन रोकना मुमकिन नहीं है, अब इलेक्शन होने चाहिए। और इस तरह से जो है आज फिर समाअत हुई थी, सुबह समाअत हुई, समाअत में फिर जो है बहस हुई, बहस के बाद जो है फिर अदालत का ये फैसला आया है। और इस तरह से एमक्यूएम, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टी सिंध डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने पिटीशन दायर की थी, उनकी ये पिटीशन जो है अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अब बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं एतवार को, और इसके लिए जो है यानी देखना यह है कि कौन सी पार्टी जो है अक्सरियत जो है यानी अक्सरियती पार्टी बनकर उभरती है, पीपल्स पार्टी बनती है या कोई और पार्टी ये बनती है। इस हवाले से तो ये तो फिर हमें इलेक्शन में ही इसका वो पता चलेगा। लेकिन जो कानून साजी वो की गई है सिंध असम्बली की जानिब से, और जो उसके नुकात सामने आए हैं उससे महसूस होता है कि भाई ये बेख्तियार जो है बल्दियाती इंतखाबात हैं, उनको जो है कोई इख्तियारात नहीं होंगे। तो अब आते हैं अब जो सूरत हाल है कराची के हवाले से। और कराची के हवाले से जो है बड़ा दावा आया है तहरीक लब्बैक का, और ये दावा है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब का कि उन्होंने दावा किया है कि मेयर कराची तहरीक लब्बैक का होगा। तो इस पर जो है हम थोड़ी सी डिटेल जो है बात करते हैं, और कि क्या तहरीक लब्बैक कराची का मेयर मुंतखब करा सकती है, उनका मेयर आ सकता है। जिस तरह की इस वक्त शहर कराची की सूरत हाल है, और जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियाँ तहरीक लब्बैक से खौफज़दा हैं सियासी तौर पर, और फिर जिस तरह से एमक्यूएम के तीनों धड़े जो है तहरीक लब्बैक से जो है इस वक्त परेशान हैं, तहरीक लब्बैक के मैदान में आने से वो परेशान है। और अब उनके अंदर जो है ये सोच परवान चढ़ रही है, जो एक दूसरे के दुश्मन जानी वो दुश्मन, और अब ये सोच उनमें ये उभर रही है, ये सोच परवान चढ़ रही है तीनों वो धड़ों में कि भाई इत्तेहाद कर लिया जाए, मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लेकर आए जाए। इस तरह से मुहाजिर वोट बैंक तकसीम होता है, और फिर जो है इसका फ़ायदा तहरीक लब्बैक उठाएगी। और तहरीक लब्बैक इस वक्त मुल्क के अलावा भी, दूसरे सूबों के अलावा भी जो है कराची के अंदर भी तहरीक लब्बैक ने अपनी जड़ें जो है गहरी की हैं, और
आप देखें कि जो दो NA के इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, और आप ये देखें एक पिछले साल हुआ था बल्दिया टाउन का NA 249 का, वो सीट भी जो है तहरीक लब्बैक जीत चुकी थी। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमारा निज़ाम है, जिस तरह से हमारा निज़ाम काम ये करता है कि जिसको जब हराना हो हरा देते हैं, जब जिसको जिताना हो जिता देते हैं। एक इंसाफ का जो होना चाहिए निज़ाम, वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम नहीं है। एक सीट वो जीत चुके थे और उस वक्त जो है NA 249 की सीट जीत चुके थे। और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, जो है पहले भी कह चुका हूँ, आपको भी इसका ये पता है। और जब ये इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी हमने तवील तरीन लाइव की थी और उस वक्त भी बताया था कि भाई ये सीट जो है तहरीक लब्बैक जीत चुकी है। लेकिन तहरीक लब्बैक को वो सीट नहीं देना चाह रहे थे हमारे अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार, और जो बाख्तियार है वो नहीं चाहते थे, क्योंकि फैटफ का था मामला। और हमारे हुक्मरान जो है वो आप समझते हैं किस तरह से जो है इंटरनेशनली ग़ुलामी के अंदर हैं, और वो खौफ खाते हैं जब तक जुर्रत इजहार उनमें नहीं आएगी। इस तरह के मामलात और इस तरह का ये हमारे सियासतदान, ये हमारे अरबाब इख्तियार जो है खौफ खाते रहेंगे। तो उस वक्त भी जो है ये सीट तहरीक लब्बैक जो है जीत हो चुकी थी। हालांकि फैसल वाडा के उससे जो है ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, इस हलके में तहरीक लब्बैक ने जो है ये सीट जीत ली, लेकिन ये सीट जो है पीपल्स पार्टी को दे दी गई थी। और हैरान कौन था लोगों के लिए भी, सियासी पार्टियों के लिए भी, कि भाई ये किस तरह से जो है ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। फिर आपने देखा कि ये जो NA 240 का इंतखाब है, इसके अंदर जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह से तहरीक लब्बैक जीत रही थी, फिर उनकी जीत को रिवर्स गेयर लगाया गया और उनकी जीत को हार में बदला गया। तो इस तरह से अब तमाम सियासी पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं खौफ का शिकार हैं तहरीक लब्बैक से, वो परेशान हैं। और सूरत हाल अब ये है कि जो तीनों धड़े हैं MQM के, जिन्होंने कराची के अंदर कत्लो गारत गरी की, कराची के अंदर एक दूसरे के बंदे मारे, जिस तरह से उनके आपस में ये रहा है, तलखी उनकी अरूज पर। लेकिन इस वक्त जो है उनमें ये सोच परवान चढ़ रही है कि तहरीक लब्बैक का अगर मुकाबला करना है, तहरीक लब्बैक से अगर बचना है, तो फिर आपसी इत्तेहाद करना होगा, ताकि जो है तहरीक लब्बैक उनको हड़प ना कर जाए, उनको निगल ना जाए। ये अब कराची की सूरत हाल हुई है और आपने देखा भी है। और अब ये दावा किया है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने कि कराची का उनका मेयर आ सकता है। जो सूरत हाल है, जो हक़ैक़ है, और इस हक़ैक़ की बुनियाद पर फिर पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब भी जो है कह चुके हैं कि कराची के अंदर जो है तहरीक लब्बैक की जड़ें गहरी हो चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं, और तहरीक लब्बैक को कोई इजी ना ले। और तहरीक लब्बैक ने ये जो है नेशनल असम्बली के बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें भी देख लिया है। उन हालात में जो NA 249 की सीट थी, उन हालात में जब उनको कालादम वो करार दिया गया था, जब उनको जो है यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया था, जब उनके कारकुनान को, जब उनके लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनकी क़यादत को जेलों में डाला गया था, फिर भी वो सीट जो है जीत गए थे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना प्रोपेगेंडा किया गया था, कितना उनके ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलाई गई थी। मीडिया पर जो है पाबंदी, मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदी, और अब भी गैर एलानिया पाबंदी है। लेकिन मुफ्ती कासिम फ़खरी ने यह दावा किया है कि कराची का मेयर जो है तहरीक लब्बैक का होगा। और फिर जिस तरह से सीनियर सहाफ़ी अब इस पर जो है यानी तवज्जो दे रहे हैं, जो इलेक्शन हुआ NA का, और उन्होंने जो है वो हैरान भी हुए हैं
اور اب جو ہے یہ اب ایک سوچ جو ہے یعنی آ رہی ہے کہ تحریک لبیک جو ہے کراچی کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھری ہے سیاسی، اور ابھی یہ دعویٰ بھی کیا ہے تحریک لبیک کے مفتی قاسم فخری جو پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ ہے ان کا کہ آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یعنی اتوار کو، اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے یعنی کراچی کا میئر جو ہے وہ تحریک لبیک کا ہوگا۔ تو یہ اب وہ صورتحال ہے، یہ دعویٰ ہے ان کی وہ جانب سے، اور حقائق بھی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا جو ہے میئر آ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے یعنی ایک وہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر اہل سنت کے حوالے سے، کیونکہ اہل سنت کی سیاسی طور پر جو ہے منتشر ہیں، لیکن اس وقت کراچی کے اندر کی جو صورتحال ہے، کراچی کے اندر جس طرح سے تحریک لبیک کا کام ہے، جس طرح سے تحریک لبیک کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، عام آدمی سے لے کر کاروباری حضرات تک، کیونکہ جو حالات ہیں پاکستان کے اس وقت، تمام سیاسی پارٹیوں سے لوگ مایوس ہیں، تمام ان سے جو ہے لوگ یعنی آپ دیکھیں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی، چاہے پھر اب یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے، چاہے اس سے پہلے بھی، کہ لوگ جو ہیں مایوسی کا وہ شکار ہیں ان تمام پارٹیوں سے۔ تو اب جو ہے انہوں نے امید کی ہے تحریک لبیک سے کہ تحریک لبیک جس طرح سے کام کر رہی ہے، جو کہتی ہے اس پر پورا اترتی ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہوگا، توقع کی جا سکتی ہے کہ کراچی جو ہے تحریک لبیک کا جو ہے میئر بن سکتا ہے۔ یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہوگی، نہ ہی یہ کوئی اپسیٹ والی بات ہوگی۔ جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں حقیقت جو ہے ہمیں دکھ رہی ہے، اور جو صحافی حضرات ہیں، جو سینئر ہیں، اینکر پرسن ہیں، وہ بھی اب جو ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھی تحریک لبیک کا جو ہے میئر کراچی کے اندر آ سکتا ہے۔ اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اور آپ سے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے۔ پاکستان